पे बहुत लोग आएंगे, जय भीम का नारा भी बहुत लोग लगाएंगे, लेकिन जब आपको जरूरत होगी और आपकी तरफ आंख उठेगी और आपके अधिकारों पे हमला होगा तो सिर्फ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी आएगा। वही असली नीले वाला है, वही असली नीले को आगे बढ़ाने वाला है। दोस्तों नमस्कार। भीम आर्मी चीफ और नगीना के सांसद श्री चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली में गरजे। आप बता दें कि इस समय 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है दिल्ली में, कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। इसको लेकर के सारी पार्टियां अलर्ट हैं और अपने अपने चुनावी तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में भीम आर्मी चीफ और नगीना के सांसद श्री चंद्रशेखर आजाद ने भी दिल्ली में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और उन्हें संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि अब हमारे लोग सांसद टीवी जो है उसको भी सब्सक्राइब करके देख रहे हैं। इसलिए देख रहे हैं कि हमारा भाई चंद्रशेखर अब सांसद में बोल रहा है, हमारे हक अधिकार के लिए बोल रहा है। इसलिए अब सारे लोग हमारे सांसद टीवी को भी सब्सक्राइब करके देख रहे हैं। और उन्होंने तमाम पार्टियों पर भी हमला बोलते उन्होंने कहा कि अब बहुत से लोग सांसद में भी जय भीम बोलने वाले आ गए हैं, जय भीम बोल रहे हैं, नीला पट्टा पहन रहे हैं, नीला टी शर्ट पहन रहे हैं। इसलिए पहन रहे हैं कि अब वो जान रहे हैं, लेकिन आपको बता दें आपका जो नीला रंग है, नीला टी शर्ट है, नीला हक अधिकार को आगे बढ़ाने वाला वही है जो आपके हक अधिकार दुख सुख में खड़ा होगा। लेकिन जो नीले पट्टे वाले हैं ये कोई आपको नहीं काम आएगा। आपको काम आएगा तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग ही आपको आएंगे, जो कि नीला रंग को, नीला पट्टा को आगे बढ़ाने वाले यही लोग असली है। आप लोगों को पहचानना होगा। बहुत सी बात बोले चंद्रशेखर आजाद, आप लोग खुद सुन सकते हैं उनकी पूरी वीडियो को। इसके बाद कमेंट में जरूर बताइएगा। जय भीम का नारा भी बहुत लोग लगाएंगे, लेकिन जब आपको जरूरत होगी और आपकी तरफ आंख उठेगी और आपके अधिकारों पे हमला होगा तो सिर्फ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी आएगा। वही असली नीले वाला है, वही असली नीले को आगे बढ़ाने वाला है। तो मैं बस आपसे कहना चाहता हूं, अब तक आपने सबको मौका दिया, सबका हाथ पकड़ा, सबको आगे बढ़ाया, सबकी आवाज आपने सब पे भरोसा किया। एक मौका आपको हमारे इन काम करने वाले साथियों को भी देना चाहिए। और अगर आपने एक मौका इनको दे दिया, मैं आपको लिख के देता हूं कि ना फिर आपको किसी और झंडे की जरूरत पड़ेगी, ना डंडे की जरूरत पड़ेगी, ना नेता की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नेता मां के पेट से जन्म नहीं लेते, नेता संघर्ष से पैदा होते हैं। और भीम आर्मी ने संघर्ष करके नेता तैयार किए हैं। जिनको कल तक नकारा जाता था, आज उनको बड़े बड़े नेता फोन करके कहते हैं कि हम पे अपना आशीर्वाद बना के रखना। मैं बस आपसे कहना चाहता हूं, अच्छी बात यह है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के भी बहुत सारे लोग जो नगीना छोड़ के आ गए वो भी मुझे रास्ते में मिले, वो भी यहां रहते हैं। अब उन पे तो मुझे भरोसा है कि वो मेरा साथ छोड़ ही नहीं सकते। मैं यहां से नगीना के साथियों का भी धन्यवाद देता हूं और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कि सड़कों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। इसका उदाहरण यह है कि 1 तारीख को हम भीमा कोरेगांव गए, 2 तारीख को परभनी में जो हिंसा हुई उन हिंसा के परिवारों से मिले, 3 तारीख को बागपत में जो जुल्म हुआ, जिस बच्चे ने पार्लियामेंट के सामने आके सुसाइड कर लिया क्योंकि उसको न्याय नहीं मिल रहा था, वहां की भाजपा सरकार कहती है सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन जब हमारे लोगों पे जुल्म होता है तो विकास भी गायब हो जाता है और सबका साथ भी खत्म हो जाता है। उनको न्याय नहीं मिलता। 3 साल पार्लियामेंट के सामने आके उस बच्चे ने आपको आग लगा ली और 70% जल गया और अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया और आखिरी लाइन उसकी ये थी कि मेरा भाई मुझको न्याय दिलाएगा। तकलीफ होती है, दर्द होता है कि उतनी शक्ति नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अभी मैं परभनी गया, वहां सोमनाथ सूर्यवंशी की पीट पीट के पुलिस ने हत्या कर दी और उसके गम में हमारे एक नेता वोगाड़े साहब उस दुनिया में नहीं रहे, महिलाओं को पीटा, नौजवानों को पीटा, बहनों को पीटा, घर में घुस के बच्चियों को पीटा सरकार के इशारे पे। तो हमने कहा 17 से मोर्चा निकलेगा। आप शक्ति देखो किसे कहते हैं। मैंने कहा 17 से पैदल मोर्चा निकलेगा परभनी से और मुंबई मंत्रालय तक। तो कल चीफ मिनिस्टर के यहां से फोन पहुंच गया कि 6 तारीख को, मैं झूठ नहीं बोलता, आप पता करा लेना, 6 तारीख को दोनों परिवारों को मुख्यमंत्री ने बुलाया है कि मुख्यमंत्री जिनसे मिलना चाहते। इतनी शक्ति का निर्माण आज आपने पूरे भारत में कर लिया है कि आपकी एक आवाज पे सरकारों को सोचना पड़ता है। आप ये सोचो, ये तो तब है
जब अभी संवैधानिक शक्ति उस पैमाने पे नहीं है। आप ये सोचो जितनी संवैधानिक शक्ति होगी, और उत्तर प्रदेश में तो मैं चैलेंज करके कहता हूं, जिस तरह की मेहनत उत्तर प्रदेश के साथी कर रहे हैं, 27 के चुनाव में हम वहां की सत्ता आपके चरणों में लाकर रख देंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद भी हमें मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? देख लो, मदद करोगे नहीं करोगे? नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ। नहीं, दोनों हाथ से बात नहीं बढ़ेगी। अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? अच्छा, एक मिनट बैठ जाओ। आखिरी बात बता देता हूं, ये मेरे कान में इन्होंने कुछ कहा। आप अब देखो, मीडिया के साथी भी यहां खड़े रिकॉर्ड कर लेना। जितनी योजनाएं सारी सरकारें चला रही हैं, दोबारा कह रहा हूं, फिरे बिजली, फिरे पानी, फिरे ये और भी कुछ टैक्सेस, उनकी सारी योजनाएं, और उन योजनाओं पे भी प्लस करके, मैं किसी की योजना ना गिनाता, मैं संवैधानिक शक्ति को समझता हूं। ये जो बजट है ना, जो आपके ऊपर लग रहा है, ये बजट आप ही की जेब से गया टैक्स के रूप में। आपका पैसा आपके ऊपर लगाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं। अब तो चुनाव आएगा तो बहुत लोगों की पोल खोलने का काम करेंगे। एमसीडी वाले क्या कर रहे हैं, दिल्ली सरकार वाले क्या कर रहे हैं, बहुत लोगों की बात बताएंगे आपको। लेकिन आप ये सोचो, जितना ये आपको आज कह रहे हैं कि हम देंगे और दे रहे हैं, मैं इससे 4 गुने की गारंटी देता हूं, क्योंकि हमें कोई पैसा घर नहीं लगाना, अपने घर में नहीं लगाना, आपके लिए आपका पैसा आप ही के ऊपर लगाना है। तो जो ये दे रहे हैं, इसके 4 गुने की गारंटी मैं आपको देता हूं। मैंने मांग की प्राइम मिनिस्टर से कि उस शिक्षा में स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पढ़ लिया, उनकी रिसर्च टीम ने अगले दिन उन्होंने कहा, मैं बहुत बड़ी घोषणा बाबा साहब अम्बेडकर पे करना चाहता हूं, कल इस समय करूंगा। हमारे साथियों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी कोई घोषणा, हमने कहा हमारा चार्ट उठा लो, 12 घोषणा में से एक घोषणा उसमें से ही होगी। तो कहा बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा को बड़ा महत्व देते थे, तो उस शिक्षा में हम लोग स्कॉलरशिप देने का काम करेंगे। मगर अब देखो कितने तेज है, गौर से सुनो, वो अपना एडमिशन करवा ले तो उनको बाकी सारी मदद हम लोग करेंगे। भाई ये बताओ, 12वीं तक के स्कॉलरशिप देके डॉक्टर बना दोगे क्या, इंजीनियर बना दोगे क्या, वकील बना दोगे क्या, जज बना दोगे क्या, क्या बना दोगे? बेवकूफ तो बना सकते, क्योंकि हाई स्कूल इंटर तो हमारा मरा गिरा आदमी भी रूखी सूखी खाके अपने बच्चों को करा ही देता। अगर करना है इस देश में, जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे आपको बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, रोटी अनाज दे देंगे, लेकिन आपके बच्चों को एजुकेशन नहीं देंगे, क्योंकि एजुकेशन सवाल को जन्म देती है। और जिस दिन आपके बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल गया, और मुफ्त शिक्षा मिल गई, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल गई, आप याद रखना, आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। इसका उदाहरण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है कि ये ना चाहते हुए भी बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में भी गए और कानून मंत्री भी बने। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि समान शिक्षा पॉलिसी लागू कर दो। मैं सत्ता पक्ष को भी कह रहा हूं, विपक्ष को भी, अगर आप इतने अच्छे हो तो करो समान पॉलिसी लागू। अगर बाबा साहब समान शिक्षा पॉलिसी लागू, अगर बाबा साहब अम्बेडकर को नेता मानते हो। बाबा